नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की योगा क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो अभी आने वाला है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ कॉमन प्रोटोकॉल के बारे में, जिसके अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और आसन आते हैं जिसे हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से और उसके बाद हम कुछ ऐसी चालन क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जो हमारे शरीर में वार्म अप का काम करेंगी। शुरू करते हैं गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से। तो आप मेरे साथ अपनी गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे। श्वास को भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम अगली क्रिया करेंगे। हम अपनी गर्दन को राइट एंड लेफ्ट लेकर जाएंगे। तो श्वास को भरते हुए दाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए बाएं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसी क्रिया को हम 3 से 4 बार दोहराएंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। ये थी हमारी गर्दन की दूसरी क्रिया। अब हम तीसरी क्रिया करते हैं, अपनी तीसरी क्रिया यानी कि ग्रीवा चक्र। एक चक्र के समान अपनी गर्दन को घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इसी क्रिया को हम उल्टा करेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे कि हमें गर्दन में कोई भी झटके से नहीं करना है। कोई भी ऐसी क्रिया जिससे हमें पेन हो वो हम नहीं करें। तो आइए अब हम करते हैं कंधों के सूक्ष्म व्यायाम यानी कि स्कंद संचालन। सबसे पहले अपने हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब इसी क्रिया को हम उल्टा करेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। ये था हमारे कंधों के सूक्ष्म व्यायाम की पहली क्रिया। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया यानी कि अपने हाथों को बिल्कुल सामने रखेंगे और इनको ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो ये हुई हमारी कंधों की सूक्ष्म क्रिया। तो आइए अब हम करते हैं कटी संचालन यानी कि अपनी कमर की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव के बीच 1 से 2 फीट का गैप यानी कि कंधों के बराबर अपने पाँव को खोलेंगे और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। तो श्वास को भरते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी क्रिया को हम उल्टा करेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार दोहराएंगे। अब हम करेंगे अपनी अगली क्रिया। सबसे पहले अपने हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे और उसे पीछे की तरफ इस तरह घुमाएंगे कि हमारा दूसरा हाथ हमारे कंधों को टच हो, और श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये थी हमारी कटी संचालन यानी कि कमर की कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं। ये भी आगे अब हम करते हैं घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। तो श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। चलिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं जो हमें अगले आसनों के लिए तैयार करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सूक्ष्म क्रियाएं कर ली हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो सबसे पहला आसन करेंगे हम ताड़ आसन, जिसका अर्थ है अपनी बॉडी के पोस्चर को एक ताड़ के पेड़ की तरह बनाना। तो क्या करेंगे, अपने पांव को अपने कंधों के बराबर खोलेंगे, अपने हाथों को जकड़ते हुए यानी कि इंटरलॉक करते हुए आगे की तरफ और ऊपर की तरफ उठाते हुए श्वास को भरते हुए अपनी एड़ियों को उठाएंगे, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब वापस सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सबसे अच्छी बात इस आसन की ये है कि यदि हमें डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल ठीक कर देती है, और दूसरा हमारे नर्व्स में हमारी तंत्रिकाओं के संचालन को सामान्य कर देती है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है वृक्ष आसन, यानी कि अपने बॉडी के पोस्चर को एक वृक्ष की तरह बनाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दूसरे पांव के ऊपर यानी कि अपनी जंघाओं के ऊपर अपने एक पांव को रखेंगे इस तरह से, और अपने हाथों को ऊपर की तरफ श्वास को भरते हुए लेकर जाएंगे और अपनी नसों को किसी भी एक बिंदु पर टिकाएंगे ताकि हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छे से भी बढ़े। रिलैक्स। यही क्रिया हम दूसरे पांव के साथ करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी नजरों को एक पॉइंट पर टिकाएंगे। एक्सेल करते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। हमारी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आसन। आइए बढ़ते हम अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है पादस्थ आसन, यानी कि अपने पांव और हाथों को मिलाना है। वो किस तरह से मिलाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर यानी कि श्वास को भरते हुए उठाएंगे और आगे की तरफ कमर को खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। कुछ इस तरह से हमारे शरीर का आकार यानी कि पोस्चर होगा, और अपने सिर को घुटनों से लगाएंगे। धीरे धीरे विपरीत दिशा में आते हुए श्वास को भरते हुए वापस। ये था हमारा पादस्थ आसन, चक्रासन। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कमर के ऊपर हाथ रखेंगे कुछ इस तरह से, आप ऐसे भी रख सकते हैं, और अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए इस तरह से, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अंगूठों को रखते हुए और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। श्वास को भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। ध्यान रहेगी जितने आपके अंदर कैपेसिटी है,
जितना आप जा सकते हैं आप उतना ही पीछे जाए। फिर से वापस। ये था हमारा अर्ध चक्र। इसे हमारे खड़े होकर करने वाले आसन। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बैठ कर करने वाले आसन। तो आइए सबसे पहले हम बैठते हैं। अब हम करेंगे दंडासन, यानी कि अपने शरीर को एक स्टार्ट पोज, इसको इंग्लिश में स्टार्ट पोज कहा जाता है। अपने पाँव को आगे की ओर फैलाएंगे, अपने हाथों को हिप्स के पास रखेंगे और कंधों को और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, हमारे कंधों को मजबूत बनाता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और इसे दंडासन यानी कि स्टार्ट पोज कहा जाता है। हैं अगले आसन की तरफ, यानी कि भद्रासन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पांव को घुमा लेंगे कुछ इस तरह से और उनको मोड़कर और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पांव की उंगलियां यानी अपने दोनों पांव को आगे की ओर से पकड़ेंगे, अपनी कमर को सीधा रखेंगे और आपकी नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ये हमारे शरीर को लचीला बनाता है, हमारी बैक पेन यानी कि साइटिका की प्रॉब्लम को ठीक करता है, हमारे बैक में जितना भी पेन है उसे कम करता है। दूसरा, हमारे दिमाग को तेज बनाता है। इसे हम भद्रासन के नाम से जानते हैं। तो आइए बढ़ते हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है वज्रासन, जिसके लिए हम अपने पांव को पहले सीधा करेंगे, इनको घुमाते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे, कुछ इस तरीके से। हम अपने पांव के एड़ियों को फैलाते हुए उनके ऊपर बैठ जाएंगे। ये हमारा पोस्चर होगा। ये आसन वज्रासन के नाम से जाना जाता है। इस आसन से हमारा पेट कम होता है, हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है। दूसरा, हम अच्छे से अपना खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा वज्रासन। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है अर्धउष्ट्रासन। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, उनको कंधों के आकार के बराबर खोलेंगे और श्वास को भरते हुए जिस तरह से हम अर्ध चक्रासन में गए उसी तरीके से हम इसमें जाएंगे। अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए पीछे की तरफ श्वास को भरते हुए इनहेल, श्वास को छोड़ते हुए वापस। यही क्रिया फिर से करेंगे। इनहेल, एक्सेल। ये था अर्धउष्ट्रासन। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, ये हमारी कमर दर्द को ठीक करता है। दूसरा, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी कि हमारी कमर को भी लचीला बनाता है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। इसी तरीके से अब हम करेंगे पूर्णोष्ट्रासन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। हमारे हाथों को घुमाते हुए श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से, श्वास को वापस लाते हुए वापस। ये था पूर्णोष्ट्रासन। ध्यान रहे, अगर किसी को ज्यादा कमर में दर्द है तो वो इस आसन को ना करे। दूसरा, सिर्फ उतना ही करें जितने हमारे शरीर की क्षमता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है शशांक आसन, यानी कि एक खरगोश की तरह पोस्चर बनाना। उसमें हम क्या करेंगे, अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे जिस तरह से हम वज्रासन में बैठे थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अपने घुटनों को फैलाना है, हाथों को ऊपर उठाते हुए यानी सांस को भरेंगे साथ साथ और आगे की तरफ झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए। कुछ इस तरीके से हम अपना पोस्चर बनाएंगे। ये आसन अस्थमा और मधुमेह वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है उत्तान मंडूकासन।
उस आसन में हम क्या करेंगे, हमें इसी पोस्चर में बैठना है और शशांक आसन की तरह अपने पाँव को खोलना है। उत्तान मंडूकासन का मतलब है एक जिस प्रकार से एक मेंढक, यानी कि मेंढक जब खड़ा होता है तो उसका पोस्चर कैसे होता है। तो ये देखिए मेरे हाथ, मैंने ये वाला हाथ अपने दूसरे कंधे पर और ये वाला हाथ दाएं कंधे पर रखते हुए और अपनी गर्दन को सीधा करते हुए कुछ इस प्रकार से पोस्चर बनेगा। श्वास हमारा सामान्य रहेगा। ये आसन हमारे पीठ दर्द को कम करता है, हमारे गले में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है। दूसरा, हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हम धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे, यानी कि वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है वक्रासन। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पाँव को आगे की तरफ फैलाएंगे, यानी कि दंडासन की तरफ, इस तरीके से। अब एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर से ले जाते हुए कुछ इस तरीके से, और जो पाँव हमने रखा है उसका उल्टा हाथ हम इस तरीके से अंगूठे पे पकड़ेंगे और पीठ को पीछे से सहारा देते हुए कुछ इस तरीके से पोस्चर को बनाएंगे। तो ये था हमारा वक्र। बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है वक्रासन। तो इस आसन में हम क्या करेंगे, उल्टा लेट जाएंगे कुछ इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। आईज क्लोज कर लेंगे, श्वास को धीमा चलने दें। तो ये आसन था हमारा वक्रासन, जो सबसे अच्छा है और हर आसन के लिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है भुजंगासन, यानी कि कोबरा पोज। एक सांप की तरह, एक कोबरा पोज की तरह हमें अपनी बॉडी का पोस्चर बनाना है। तो उसमें हमें इसी तरीके से उठना है। अपने हाथों को छाती के पास रखेंगे और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ उठेंगे। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिनकी कमर में पेन है और जिनको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, उनके लिए आसन सबसे बेस्ट है। तो आइए फिर से इस क्रिया को करते हैं। अपनी चेस्ट के पास अपने हाथों को रखेंगे, श्वास को भरते हुए पीछे, वापस। बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है सर्वासन। इसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास यानी कि जांघों के पास रखना है और पीछे से दोनों पाँव को उठाएंगे 30 डिग्री तक, कुछ इस तरीके से। रिलैक्स। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमारा श्वास अंदर होगा, exhale, inhale, exhale, relax। तो ये था हमारा सर्वासन। इस आसन का सबसे अच्छा फायदा है कि हमारे पेट की चर्बी को कम करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले आसनों की तरफ। हमारे अगले आसन है पीठ के बल लेकर करने वाले आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन, यानी बॉडी के पोस्चर को बनाना। सबसे पहले अपने पाँव को फैला लेंगे और जमीन पर पीठ के पर लेट जाएंगे। अब अपने एड़ियों को अपनी जांघों के साथ लगाएंगे और उन्हें अपने हाथों से पीछे की ओर पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए। अब अपने बॉडी को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे
तरीके से। रिलैक्स। ये है सेतु बनासन, यानी कि ब्रिज की तरह अपने पोस्चर को बनाना। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन सबसे बेस्ट है और हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो आइए फिर से इसका अभ्यास करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। जिस तरह से हमने पेट के बल लेटकर अपने पाँव को 30 डिग्री उठाया था, उसी तरीके से हमें पीठ के बल लेटकर अपने पाँव को 30 डिग्री पर उठाना है। हमारा श्वास बाहर रहेगा। सबसे पहले हम श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास को सामान्य कर देंगे। पाँव को आगे की ओर खींचेंगे और रिलैक्स। एक बार फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। रिलैक्स। ये आसन हमारे पेट की चर्बी को कम करता है, हमारी पीठ को आराम देता है। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही इस आसन को। हमारा अगला आसन है अर्ध हलासन, यानी कि अपने पाँव को श्वास को भरते हुए 90 डिग्री धीरे धीरे उठाएंगे कुछ इस तरीके से और उन्हें ऊपर की तरफ खींचेंगे। 90 डिग्री का ये कोण बनेगा, यानी कि हमारे पाँव का ये वाला पोस्चर बिल्कुल 90 डिग्री होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये आसन भी हमारे शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक है। श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल। ये है अर्ध हलासन, यानी कि आधे हल की तरह इस पोस्चर को बनाना। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। जिन्हें एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन सबसे बेस्ट है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इस आसन को करना चाहिए। सबसे पहले अपने पाँव को यानी कि घुटनों को मोड़ेंगे और अपने पाँव को थाइस के पास लगाएंगे। उनको उठाते हुए अपने हाथों से इंटरलॉक करेंगे, यानी कि जकड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर अपनी गर्दन को उठाते हुए घुटनों के बीच में और घुटने अपनी चेस्ट के पास रखें इस तरीके से। इससे हमारी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाए। आइए फिर से करें। ये था हमारा पवन मुक्त आसन। अगला आसन है हमारा शवासन। सबसे अच्छा आसन है, यानी कि शवासन, यानी कि शव की तरह अपनी बॉडी के पोस्चर को रखना। तो वो किस तरीके से है, ये देखिए। अपनी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होगा। आपकी आंखें बंद होंगी। श्वास को धीमी गति से चलने दीजिए। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, पाँव को खोल दीजिए और एक शव की तरह अपने आसन को, अपनी बॉडी के पोस्चर को बनाएं कुछ इस तरीके से। इस आसन को रिलैक्स पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे प्रोटोकॉल के कुछ आसन। तो आइए अब चलते हैं प्रोटोकॉल के अगले क्रम, यानी कि हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, आसन किए और अब हम करेंगे प्राणायाम।
तो सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे स्टेमिना को ग्रो करता है, हमारे माथे पर तेज लाता है और हमारे शरीर के, लंग्स के सभी नर्व्स को ओपन करता है। तो किस तरीके से करना है देखिए। हम नाक से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे और जैसे ही सांस को बाहर निकालेंगे हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। देखिएगा, आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी। इस तरीके से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। ये अभ्यास हम धीरे धीरे 3 से 5 मिनट 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं। कपालभाति के बाद हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? अनुलोम विलोम, क्योंकि कपालभाति गर्म प्रकृति का प्राणायाम है और इसे करने के लिए, इसी रक्तचाप को सामान्य करने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अपने हाथों की मुद्राओं को कुछ इस तरह से बनाएंगे और राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल। इस तरीके से अपने श्वास के क्रम को बढ़ाएंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, इनहेल, ये क्रम उल्टा और सीधा चलता रहेगा। जिस नाक से हमने सांस को छोड़ा उसी नाक से हम अपने दोबारा से सांस लेंगे। ये देखिएगा। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे शरीर के रक्तचाप को सामान्य रखता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसे कम करता है और अगर वो कम है तो उसे सामान्य। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्राणायाम की तरफ। हमारा अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, जिसे हमें जीभ को बाहर निकाल के उसे फोल्ड करना है और श्वास को अंदर भरकर उसे नाक से बाहर निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरीके से जीभ को फोल्ड किया और उसे सांस भरा और नाक से छोड़ दिया। ये प्राणायाम हमारी भूख प्यास पर भी कंट्रोल है। तो आइए हम प्रोटोकॉल के आखिरी क्रम के आखिरी प्राणायाम को करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों की जो आखिरी की 3 उंगलियां हैं उन्हें अपनी आंखों पर रखना है। ध्यान रहे कि दबाव नहीं डालना है और हमारी पहली उंगली यानी कि फर्स्ट फिंगर हमारे माथे पर होगी। हमारा अंगूठा हमारे कानों के अंदर इस तरीके से रखेगी कि कोई दबाव भी ना आए और हमें बाहर की आवाज भी सुनाई ना दे। और अपनी दोनों बाहों के मध्य ध्यान लगाते हुए भंवरी की तरह उच्चारण करना है। ये देखिए इस तरह से। ये था भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे स्ट्रेस को, हमारी टेंशन्स को खत्म करता है, यानी कि रिलीफ दिलवाता है।